बिहार, जहां हर तरफ चुनाव की ही बात है। पहले चरण के नामांकन में महज 4 दिन का वक्त बचा है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मुख्य गठबंधनों में सीट बंटवारे की गुत्थी है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहे। दोनों खेमों में नाराजगी है, दोनों खेमों में मान मुनव्वल का खेल चल रहा है और चर्चाओं का दौर जारी है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन अब मांझी और कुशवाहा के बाद खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। इसी ने सीटों पर मची खींचतान को और ज्यादा एनडीए के भीतर बढ़ा दिया है। नीतीश ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी के पाले में गेंद डाल दी है। वहीं बीजेपी नया फॉर्मूला लाने की अब तैयारी कर रही है। उधर महागठबंधन में सब के सब अपनी जिद पर अड़े हैं। ना तो तेजस्वी अपनी सीटें कम करने को तैयार और ना ही कांग्रेस पीछे हटना चाहती है। मुकेश सहनी से लेकर लेफ्ट तक सब अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पर अड़े हुए हैं और इसीलिए हल हो नहीं पा रहा। तो बिहार चुनाव पर एनडीए खेमे से जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, सीटों के बंटवारे से खुद नीतीश कुमार नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, जेडीयू और बीजेपी जिस तरीके से बराबरी का फॉर्मूला लाया गया और वो बड़ा छोटा भाई उस सिलसिले को खत्म करते हुए जेडीयू और बीजेपी दोनों को 101 सीट का फॉर्मूला दे दिया गया, इसी से नाराज हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हमेशा की तरह बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं नीतीश कुमार। जेडीयू की सीटें चिराग पासवान को मिलने से भी नीतीश कुमार में नाराजगी है। सूत्र बता रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस टलने के बाद अब बीजेपी और जेडीयू में फिर से चर्चाएं चल रही हैं। कल रात संजय झा के आवास पर बीजेपी और जेडीयू की बैठक हुई। 9 सीटों के बंटवारे से बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं खासतौर से नीतीश कुमार। नीतीश ने इन 9 सीटों पर दोबारा से विचार करने को कहा है। चिराग के हिस्से में आई सोनबरसा सीट पर जेडीयू ने अपना दावा ठोका हुआ है। नीतीश ने सोनबरसा से मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल भी दे दिया है, सूत्र ये बता रहे हैं, और किसी भी सूरत में चिराग को सिटिंग सीट नहीं देगी जेडीयू। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, सीटों के विवाद को सुलझाने अब बिहार जा सकते हैं खुद अमित शाह। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार ने पहले ही जेडीयू के लिए 103 सीटें फाइनल की थी, लेकिन एनडीए में बंटवारे के दौरान पार्टी को सिर्फ 101 सीट मिली, 2 सीट कम। इससे भी 9 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है इनमें से ज्यादातर सीटें चिराग पासवान के खाते में गई हैं, जिससे नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं और यही वजह कि चिराग के हिस्से में गई सोनबरसा सीट से नीतीश ने जेडीयू विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को दोबारा टिकट दे दिया है, जबकि इस सीट को पहले एनडीए की साझा लिस्ट में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में बता दिया गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दिया कि जेडीयू अपने निर्णयों पर अडिग है। आज रत्नेश सदा नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। तो कहां तो कल तक यह कहा जा रहा था कि एनडीए में लीजिए बाजी मार ली गई है और सीट बंटवारे का फॉर्मूला जिस पर मुहर लग गई है, लेकिन जैसे ही यह फॉर्मूला सामने आया उसके बाद ये रार बढ़ती चली गई और रार ऐसी बढ़ी कि अब सूत्र बता रहे हैं कि खुद नाराज नीतीश कुमार हो गए हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शशांक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी। शशांक, ये कहां तो कल तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला एनडीए ने मारी बाजी, इस तरीके की बातों को लेकर चर्चाएं की जा रही थी सियासी गलियारों में, लेकिन अब तो ये एक तरीके से रार है जो खुलकर एनडीए में सामने आ गई है और खुद नाराजगी नीतीश कुमार की। देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं 2 बातों को लेकर मुख्यमंत्री नाराज हैं। एक तो जदयू कोटे की कुछ सीटें चिराग को दे दी गई हैं, ये कैसे हो गया, इसको लेकर नाराज़गी है। वहीं जदयू जो है हमेशा विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रही है, बराबर पर कैसे लड़ेंगे, इस पर भी जो है वो नाराज़ हैं कि आखिर ये बड़े भाई या छोटे भाई वाली जो भूमिका थी कैसे ख़त्म हो गई। अब रात में संजय झा के आवास पर बीजेपी नेताओं ने बैठक की है, लेकिन बैठक जो है बेनतीजा रहा है। अब देखिए, ये जदयू ने तय कर लिया है कि अपनी एक भी सिटिंग सीट चिराग को नहीं देनी है, वो वापस लेनी है। अब वापस नहीं देंगे तो हम वहाँ पर कैंडिडेट देंगे, ये जदयू में निर्णय हो चुका है। अब आप देखिए, राजगीर जदयू की सिटिंग सीट है, चिराग के खाते में चली गई है। उसके अलावा सोनबरसा सीट भी चली गई थी, लेकिन यहाँ पर मंत्री रत्नेश सदा को जदयू ने सिंबल दे दिया। अब इसके अलावा जो है और भी जो है कुछ सीटें हैं, तो जदयू अपनी सीटें जो हैं वो नहीं छोड़ने वाली है। और अब देखिए,
जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है ना, अब बीजेपी के लिए बहुत सिरदर्द बन गया है। अब इसमें बदलाव हो सकता है। आप रहिए मेरे साथ, तो वो क्या बदलाव होगा, जरा ये पहले ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को देते हैं कि ये जो नीतीश की नाराजगी है और सूत्र इसको लेकर बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि अब ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है एनडीए में, इसमें बदलाव होगा। एनडीए में फिर से सीटों का बंटवारा होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। जेडीयू को फिर से बड़े भाई की भूमिका दी जाएगी। मांझी और कुशवाहा को भी एक एक सीट बढ़ाई जा सकती है। बीजेपी और एलजेपी के कोटे से एक एक सीट कम की जा सकती है। मतलब बीजेपी जो अभी 101 सीटें मिली है वो 100 पर आएगी और एलजेपी रामविलास जिसको 29 सीटें दी गई है उसके खाते में फिर 28 सीटें रह जाएंगी। अपने कोटे की एक एक सीट मांझी को देंगे बीजेपी और चिराग पासवान अपने कोटे की एक सीट कुशवाहा को दे सकते हैं। और नया फॉर्मूला फिर क्या होगा? नए फॉर्मूले के तहत जेडीयू 101, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, शशांक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, तो ये नया फॉर्मूला और इस नए फॉर्मूले से एक बात पर तो मोहर लग जाएगी कि बिहार में एनडीए के खेमे में वो जो जुड़वा फिल्म लाने की कोशिश की जा रही थी बिहार की सियासत में, वो तो रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई। अब सवाल ये कि मामला सिर्फ वो बीजेपी के मुकाबले एक सीट ज्यादा वाला, या फिर जिस तरीके से आप सीटों के नाम गिना रहे थे, राजगीर से लेकर सोनबरसा तक और 9 सीटें बताई जा रही हैं, जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिनको लेकर नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि ये सीटें तो कतई किसी सहयोगी के खाते में नहीं जाने देंगे। शशांक, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और देखिए, मांझी कुशवाहा भी जो है 6-6 सीट मिलने से जो है नाराज बताए जा रहे हैं। बीजेपी अपने कोटा से एक सीट मांझी को देती है तो उनकी संख्या 7 हो जाएगी। कुशवाहा को एक सीटें चिराग के खाते से दी जाती हैं तो 7 हो जाएगी। तो ये लोग खुश हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी जो है इसके जरिए साधा जा सकता है। तो ये फार्मूला जो है हो सकता है कि नया फार्मूला जो है वो सामने आ जाए और इससे ये भी होगा कि बीजेपी की एक सीट कम हो जाएगी तो वो 100 सीटों पर लड़ेगी और जदयू जो है बीजेपी के मुकाबले एक सीट पे ज़्यादा लड़ेगी और बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो नाराज़गी दूर करने के लिए ये फार्मूला जो है वो अपनाया जा सकता है। अंदर जो है मंथन जो है वो लगातार जो है जारी है। अभी तक इस पूरे मामले में चिराग पासवान को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, इस पर भी आप अपनी बात रखिएगा, दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि चिराग पासवान तो अभी तक सबसे ज्यादा हार्ड बार्गेनर के तौर पर एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले में नजर आ रहे थे। तो अब क्या इतनी आसानी से अपने खाते में आई सीटों में से एक सीट चिराग पासवान खिसकने देंगे? इसको लेकर चिराग का रुख भी आगे शशांक से जानेंगे। लेकिन ये रूठने और मनाने का जो सिलसिला है, इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया, कह रहे एनडीए अपने 5 पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा। इंडी गठबंधन के साथ जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आज तक भी एनडीए के तरफ जो है अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन एनडीए अपना 5 पांडव के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।